नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से पंचायतों में सरगर्मियां अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में लगातार जो भावी प्रत्याशी हैं वो अपने विकास के कार्यों को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं और वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास जिले के संजौली प्रखंड के संजौली पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि लव बाबा ने अपनी पत्नी मुन्नी कुमारी को मैदान में उतारा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने। आपके साथ मैं हूं अश्विनी पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं संजौली प्रखंड में। पंचायती चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई है और ऐसे में हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि लव बाबा जो कि अपने पंचायत में चुनाव को जीतने के लिए दमखम लगा दिए हैं। और ऐसे में पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 2/9 को यहाँ जो है 2 सितंबर को यहाँ मतदान को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 24/9 को मतदान संपन्न होगी। ऐसे में सरगर्मियाँ भी बढ़ चुकी है और ये अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में लव बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग अपनी आवाज़ को आपको चैनल के माध्यम से पंचायत के जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। ऐसे में आप युवा है, युवा के तौर पर बहुत सारे युवा तो अपनी नौकरी करने चले जाते हैं या तैयारी करते हैं या नौकरी करते हैं या अपने करियर को लेकर के बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन क्या मन में आपके विचार प्रस्फुटित हुआ कि आप अपने पंचायत में लोगों को सेवा करने के लिए आप लगातार लगे हुए हैं? देखिए, पिछले 20 सालों से जो पंचायत का चुनाव हो रहा है तो इसमें हम लोगों ने देखा जो भी प्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं, यहाँ हमारी जनता ने 3 बार जो हमारे पूर्व मुखिया थे राम इकबाल शाह जी, उनको जनता ने मौका दिया। लेकिन जो विकास, जो सरकार द्वारा विकास की योजनाएं आ रही हैं और लोगों के बीच नहीं पहुंच रहा है, बहुत से असहाय निर्धन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब देखकर जब हमने पंचायत का दौरा शुरू किया तो मन व्यथित हुआ। तो लगा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मैं लोगों के काम आ सकूं। तो एक जन भावना जगी, लोगों का भी प्रयास सार्थक रहा। लोगों को लगा कि भाई लगना चाहिए इसमें। तो हमने समाज सेवा का बीड़ा उठाया और इसीलिए आप जानते हैं कि इसके लिए राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो राजनीति में आने की प्रेरणा हुई, लोगों को सेवा करने की प्रेरणा मिली। और मैं जब भी पंचायत का दौरा करने जाता हूँ, एक लोगों को एक सुखद एहसास होता है कि एक जुआ सोच लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लोगों का जन समर्थन भी भरपूर मिल रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार लोगों का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा और उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। आपके पंचायत की अगर बात कर लें, आपके पंचायत में सबसे ज़्यादा गरीबों की स्थिति को जानना हम चाहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला या नहीं मिला, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको नहीं लगता है कि ये बताने वाली चीज़ है। आए दिन चैनलों पर, ईटीवी बिहार पर भी आया था, जहाँ के हमारे खुद मुखिया हैं, छुलकार गांव है, अभी छुलकार गांव से ही हमारे मुखिया बिलोंग करते हैं। वहाँ पर एक मामला है देवमुनि यादव का। उनका घर नहीं है, बरसात में घर गिर गया, वो अभी स्कूल के शरण में हैं। हम लोगों ने बहुत ये मुद्दा उठाया, जिला अधिकारी तक ये बात गई, लेकिन मुखिया को उदासीनता जो है ये देखने में यही आ रही है कि देखिए, जो अपने घर के बगल में बेघर को घर नहीं दिला पा रहे हैं, वो पंचायत का क्या करेंगे? ये तो सबके सामने है, ये पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय है। यहाँ आवास योजना सिर्फ मुखिया के चहेते लोगों को ही मिल रहा है, गरीबों के पास इसका कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी अखबार में आया था, 2-3 लोगों का घर गिर गया है जो माटी का था। वो भी दूसरे जगह कहीं किराए पर रह रहे हैं, कहीं दूसरे जगह में जाके शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर ये होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किया, लेकिन मुखिया की उदासीनता जो है वो खुल के सामने आ रही है। लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, जो ज़रूरतमंद है उनको आवास नहीं मिल रहा है। ये हमारे पंचायत की स्थिति है।
ऐसे में आप अब चुनाव यदि यहाँ से जीत जाते हैं, जनता के द्वारा आपको जो है मैंडेट मिल जाता है, तो किन किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा, क्या कुछ विकास कर पाएंगे आप? देखिए, हमारी पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या अभी है वो राशन को लेकर है। जो गरीब परिवार हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो उनके परिवार में 10 लोग हैं तो 2 ही लोगों को मिल रहा है। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा यही होगा, अगर जनता का मत हमको मिलता है तो सबसे पहले हर वार्ड में जाकर लोगों का लिस्ट बनाया जाएगा कि राशन संबंधित जो भी समस्या है, हमारा प्रयास रहेगा कि 3 महीने के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो राशन के योग्य हो, सबको राशन दिया जाएगा। और मैं खुद घर घर जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा, लोगों को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं स्वयं उनके दरवाजे पर जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। ऐसे में कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को राशन को लेकर के बड़ी जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। कहीं कहीं डीलर के द्वारा जो है मनमानी खुलकर सामने आया। ऐसे में उसके लिए कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, जो कि जनता के लिए हैं और जनता के को समस्याओं को लेकर के इस तरीके से जो व्यवस्था नहीं कर पाए, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? तो बहुत भयावह स्थिति था, ऐसी स्थिति तो भगवान न करे फिर कभी आए। लेकिन यहाँ जो स्थिति था हमारे पंचायत के मुखिया का, जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ हमको लगा कि वही पंचायत से विलुप्त ही हो गए, कहीं लोगों का सुख दुख में नहीं गए। हम लोगों ने हर जगह राशन बांटने का भी काम किया अपने स्तर से, मास्क, साबुन, डिटोल जो भी था गरीब बस्तियों हमने बांटने का काम किया। हमने यहाँ पर लगभग 1 महीने खाना भी बनवाया कि जो भी गरीब आदमी है वो कोई भूखे ना मरे। हम लोगों का बहुत ही प्रयास रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा तो अभी तक नहीं मिला कि कोई भूखे मरे, ऐसा तो अभी एक भी मामला नहीं आया है। लेकिन प्रतिनिधि उदासीन रहे। मतलब कहने का मतलब कि 21वीं सदी में जिस तरीके से व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो उन सभी व्यवस्थाओं से लोग महरूम हैं आज भी। जी देखिए, सरकार तो सारी व्यवस्था दे रही है, हमारी सरकार की योजनाएं तो बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जिससे गरीबों का कल्याण और उत्थान होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि माध्यम होते हैं प्रतिनिधि। तो जब प्रतिनिधि उदासीन होंगे तो प्रक्रिया कहाँ से चल पाएगी? सरकार की योजनाएं तो आ रही है लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है, जो जिसका हक है वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं पंचायत के लोगों से आग्रह करूँगा कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सीधे आप तक पहुँचेगी। आप नेता नहीं, अपना बेटा के रूप में मुझे चुनिए, मैं आपका प्रतिदिन सेवा करूंगा और सारी योजनाएं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा जो आज धरातल पर कहीं नहीं दिख रही है। क्या इन सभी बातों को आप उनसे अवगत करा चुके हैं? जी देखिए, हमारी पत्नी भी समाज की सेवा में लगी हैं। वो सिर्फ गृहिणी नहीं है, समाज की सेवा भी लगी है। वो सारे पंचायत का दौरा वो भी कर रही हैं। तो जितने भी मुद्दे हैं उनकी नज़र में भी है, तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो लोग स्वयं घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाकर जा रहे हैं, जो लोगों की जो समस्या है उनसे अवगत हो रहे हैं, तो फिर बताने का प्रश्न कहाँ है? तो कहने का मतलब है कि आप दोनों मिल करके जनता के हर दर्द, हर पीड़ा में आप लोग जाते आते रहते हैं। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में आपको कुछ असर दिख रहा है। जी देखिए, चुनाव तो अभी आया है लेकिन विगत 7-8 सालों से लगातार मैं किसी भी गरीब के यहाँ कोई भी घटना, दुर्घटना, चाहे जो भी चीज़ होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और आज मुखिया जो भी जीते हों, लेकिन जितने भी गरीबों का काम है वो बेहिचक मेरे पास ही आते हैं और उनका सारा काम होता है। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है, जिसमें नली हो, गली हो और ये नल जल योजना हो? इन सभी योजनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 7 निश्चय योजना है वो तो धरातल पर देखने वाली चीज़ है। जिस दिन से पंचायत की डुगडुगी बजी, एक आचार संहिता लगा, उस दिन से हमारी मुखिया जी को लगा कि अब भाई काम शुरू कर देना चाहिए। तो हर गली में ढलाई का काम शुरू हो गया है। मतलब आचार संहिता? हाँ, आचार संहिता लगने के बाद शुरू हुआ है। तो सोच लीजिए कहाँ विकास हुआ है। हर जगह, हर वार्ड में देखिए, जाके 1 नंबर वार्ड में देखिए, अब मटेरियल गिर रहा है, अब काम लगेगा। अभी 4 नंबर में जाके देखिए, काम कल ढलाई शुरू हुआ है। 6 नंबर में देखिए, कल ढलाई हुआ है। उसी तरह 9 नंबर में जाके देखिए,
अब वहाँ पानी का टंकी वाला मैं आपको काम। एक मिनट रोकना चाहूँगा। क्या इसमें कहीं वायदे तो किए गए हैं, तो नहीं किए गए हैं कि आप वोट देंगे तो मैं आपको इस वार्ड का काम कराऊंगा? कहीं कहीं ऐसा करते करते 5 साल इसमें तो नहीं बीत गया? यही होगा है, यहाँ तो सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। जी जी। आखिर आप 5 साल आपको कार्यकाल मिला, 5 साल आपका काम सारा बंद था, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगा, आचार संहिता में तो काम करना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगा आपका काम भी शुरू हो गया, हर वार्ड में आपका काम शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए रुके थे ना कि जब आचार संहिता लगेगा, लोगों के बीच जाएंगे, बोलेंगे कि आपका भाई नाली गाली कर दे रहे हैं, वोट हमको दीजिए। तो ये काम 5 साल पहले करना चाहिए था ना। और यहाँ तो नल जल की स्थिति इतनी ख़राब है कि पूछिए मत, जाके ज़मीन पर सर्च कीजिए तो देखिए कि नल जल योजना तो अभी हुआ नहीं है, पाइप बिछ गया है, सारे रोड पर गड्ढा कर दिया गया है, उसको भरा भी अभी नहीं गया है। अब वो कब भरेगा? मतलब कि जो बातें जो आप कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लोग भी, हमने कई लोगों से भी इस मसले को लेकर पूछा, तो लोगों का कहना था कि इस पंचायत में जो है कुछ विकास नहीं हुआ। तब जाकर मैंने आपसे पूछा, ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई है? ये तो धरातल पर का चीज़ है ना, हम अपने आप से थोड़े बोल रहे हैं, ये तो जाके धरातल पर चीज़ है। लोगों के बीच जाके पूछिए, खुद देखिए कि अब काम शुरू हुआ है। जाकर 1 नंबर वार्ड में आज आप जाइए, अभी मटेरियल गिर रहा है, गिट्टी आज गिर रहा है, राबिस आज गिर रहा है, बालू के अभाव में राबिस का काम हो रहा है। बोल रहे हैं कि बालू नहीं आ रहा है, बालू तो आज बंद हुआ है। जी जी। लेकिन अब आप काम शुरू कर रहे हैं। गरीब के लिए तो ये लोग काम ही नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि कबीर अंत्येष्टि जो योजना है, उसमें हर गरीब को जो बीपीएल परिवार में है उसको 3,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो 1,500 ही दिया जाता है। बहुत ही रेयर केस में 3,000 रुपये दिया जाता है। तो बताइए, जो गरीबों का भी कहता है कि मुर्दे का ही पैसा ये लोग खा जा रहे हैं, जो जलाने के लिए है उसका ही पैसा ये लोग आधा खा जा रहे हैं। तो ये कहाँ गरीब का काम करेंगे और कहाँ से विकास होगा? तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि लौ बाबा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने पंचायत क्षेत्र में जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर के इन्होंने कही कि अभी कुछ जो विकास की बातें हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। इनका साफ तौर पर कहना था आने वाले चुनाव में जो 24 सितंबर को जो मतदान होंगे, उस मतदान में किनके पाले जो है गेंद जाएगा, देखने वाली दिलचस्प बात होगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के संझौली से मैं अश्विनी पांडे।